अस्सलाम वालेकुम। आज किसी से बहुत दिन बाद मेरी बात हुई तो पूछने लगी कि भाई वैलेंटाइन डे पे क्या कर रही हो, क्या प्रोग्राम है। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये सब तो मैं नहीं मनाती और ना ही मैं इनको मनाना कोई अच्छा समझती हूँ। तो वो मुझे तंज करने लगी, कहने लगी कि तुम जैसे लोग जो हैं वो पुराने ख्यालात के हैं, आगे का सोचा करो, आगे का देखा करो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई एक गैर मुल्क की, गैर लोगों की तहज़ीब को अपनाने में मुझे क्या ज़रूरत है अपनाने की। क्या खुदा न खास्ता मैं किसी ऐसी कौम से हूँ कि जिसके पास अपनी कोई तहज़ीब नहीं है? क्या मैं जंगल से उठ के आई हूँ या गारों में रहती थी अब तक, कि मेरे पास अपने अपने त्यौहार कम हो गए हैं जो मैं ये मनाऊँ? खैर में बात ये है कि अंग्रेज़ हमारे आए यहाँ पर और हम पे हुकूमत करके चले गए। अब उस वक्त जो लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और हम उनसे हमेशा से चूँकि अपने बुज़ुर्गों से ही सुनते आए, वो हमसे बेहतर हैं, वो हमसे आगे हैं, वो हमसे बेहतर हैं, वो हमसे आगे हैं, तो वो हमारे लाशऊर में ना कहीं फंस गया है जुमला, ये सीडी ना हमारी रिकॉर्ड अटक गया है। अब जो वो करते हैं हम वो करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे जो देसी अंग्रेज़ हैं ना, हमारे जो देसी भाई बहन हैं, बिना ये उन्हीं अंग्रेज़ों को फॉलो करते हैं जो अंग्रेज़ इनको वीज़ा नहीं देते, जो अंग्रेज़ इनको किसी खातिर में नहीं लाते, जो अंग्रेज़ इनके कपड़े तक उतरवा लेते हैं अपने मुल्क में एंटर होने से पहले, जो अपने कुत्तों से इनको और इनके माँ बाप को सुंघवाते हैं सिर्फ उनका होलिया अपनाने को, उनके जैसा बनने को मरे जा रहे लोग। कोई ऐसी इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो लोग आप किसी से मोहब्बत करते हैं, कोई आपसे मोहब्बत करता है, ये वो दिन है। उनके कोई वैलेंटिनो थे, प्रीस्ट थे, कौन थे, सेंट थे, उन्होंने ये दिन मनाने की इब्तिदा की थी, तो भाई वो तो उनके थे ना, हमारे कोई चाचे मामे परदादे थोड़ी लगते थे। हम क्यों मनाएं? हमारे पास अपने त्यौहार कम हो गए हैं। और मोहब्बत का कोई एक दिन नहीं होता, मोहब्बत का कोई एक दिन नहीं होता। अब उन्होंने कहा था कि जो जिससे मोहब्बत करता हो, अभी कोई अपनी टीचर से मोहब्बत करता था वो उनके लिए फूल ले गया, कोई अपने स्टूडेंट से करती थी वो उसके लिए ले गई। मोहब्बत की भी तो बहुत सारी शक्लें हैं ना। मोहब्बत हमारे यहाँ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की हद तक ही क्यों महदूद हो गई है? मगर यहाँ के जो चीपड़े चूड़े चमार देसी काले अंग्रेज़, के जिनको ना वो वीज़ा देते ना वो उनको घुसने देते हैं, इनको घंटों एयरपोर्ट की लाइनों में खड़ा करते हैं और फिर वहाँ से भगा देते हैं, डिपोर्ट होते हैं। ट्यूब में सफ़र करें लंदन में तो बाकायदा अंग्रेज़ों से गालियाँ खाते हैं, मगर चुप इसलिए करके बैठे रहते हैं कि वहाँ पे स्टूडेंट वीज़ा पर हैं, काम कर रहे हैं। ज़रा सा किसी को अगर भले सही बोला हो, भले गलती अंग्रेज़ की हो, निकालते हुए वो बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि गलती अंग्रेज़ की थी या आपकी थी, झट से निकाल देंगे। तो गालियाँ खाते हैं उनकी, कुत्ते नहलाते हैं उनके, गटर साफ करते हैं उनके, एयरपोर्ट पे कपड़े तक उतार के खड़े हो जाते हैं, और उसके बाद उन्हीं के त्यौहार मनाने को मरे जा रहे देसी काले फजूल के दिमागी तौर से कमतरी में मुब्तला लोग। और रही बात, हाँ, अब आप इसको दूसरे एंगल से लेकर आते हैं ना लोग कि हम तो माँ को दे रहे थे, हम तो बाप को दे रहे थे। भाई बाप के लिए कोई एक दिन नहीं होता, क्योंकि बाप आपके लिए किसी एक दिन काम नहीं करता, किसी एक लम्हे नहीं सोचता। जब से आपकी पैदाइश से पहले से बाप आपके लिए प्लानिंग कर रहा होता है। मेरे बच्चा होगा तो मैं ये करूँगा, मेरा बच्चा होगा तो ये करूँगा, यहाँ पढ़ाऊँगा, ऐसे खिलाऊँगा, ऐसे पिलाऊँगा, ऐसे पढ़ाऊँगा, ऐसे शादी करूँगा। और आपकी माँ तो आपकी पैदाइश से पहले ही आपसे आपके इश्क में मुब्तला हो चुकी होती है, तो उसके लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है एक दिन आपको ये फूल और टूल टंबर उठा के ले जाने की। तो चले माँ बाप को भी उससे निकाल दें। हैं पूरा साल तो आप, जब आप कॉलेज से आते हैं, यूनिवर्सिटी से आते हैं, तो आप जो है पूरा वक्त मोबाइल लैपटॉप पे लेके और दोस्तों में और इधर उधर मसरूफ़ रहते, तब आपको माँ बाप ख्याल नहीं आता। आज वैलेंटाइन डे पे आपने जब 4 फूल अपनी गर्लफ्रेंड को दिए तो 2 माँ के लिए भी लेके आ गए, चलो भाई हलाल हो गई आज की तफरी। तो उसके बाद रह जाते बहन भाई टीचर। तो भाई ये हमारे वो सारे मुकद्दस रिश्ते हैं जिनके लिए हमें एक दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमें ना अपनी औलाद से, ना माँ बाप से, ना बहन भाई से, ना उस्तादों से कोई एक दिन मनाने की ज़रूरत नहीं है। बैठ जाओ। तो ये हमारे वो रिश्ते हैं कि जो हमारे लिए हर वक्त प्यारे हैं, हमें हमारे हर वक्त मोहतरम है। और रह जाती है ना महरमों के साथ। अच्छा, ना महरम का भी लफ्ज़ मैं अगर यूज़ नहीं करूँ, शरीयत लोग कहते हैं भाई बड़ी मौलाना किस्म की बातें चली, बड़ी आई हज्जन, तो भाई चलो मैं महरम ना महरम का जिक्र भी छोड़ दूँ। जिससे आपका कोई रिश्ता नहीं उससे आपको क्यों मोहब्बत है? अगर वो आपका लाइफ पार्टनर होने वाला है तो वो किस तरह का लाइफ पार्टनर है जो आपको गलियों चौराहों और सड़कों पे बुला के और आपका तमाशा लगा रहा है?
وہ آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا کہ اپنے گھر لے کے جائے. اور اگر وہ آپ کی لائف پارٹنر بننے والی ہے تو وہ کس طرح کی ہے کہ گلیوں محلوں اور چوراہوں میں بیٹھ کے آپ سے پھول لے رہی ہے. اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گی. تو ذرا اس کی جڑ تک پہنچیے. پھر کسی اچھی قوم کے اچھے تہوار کو ضرور اپنائیے. آپ بسنت منانا چاہتے ہیں ضرور منائیے، ضرور منائیے. کسانوں کا تہوار ہے، بسنت منائی جاتی تھی، پکوان تلے جاتے تھے، کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس طرح کسی چیز کو اپنانے سے پہلے وہ بھائی اپنی عقل کا استعمال تو کر لو کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم کیوں کر رہے ہیں. یہاں پہ لوگ وہ ہیلووین منانے لگے. بھائی کیا بات ہے آپ کی، 5 وقت کی نماز تو آپ سے پڑھی نہیں جاتی ہے، اور آپ جو ہے ہیلووین منانے لگے، شیطان کو اور جن و بھوتوں کو بلانے اور ان کو خوش کرنے کے چکر میں لگ گئے. تو کسی چیز کو اپنا نقل کے لیے بھی عقل کی ضرورت ہوتی ہے. چھوٹا سا بیئر دے دیا، چھوٹی سی پرفیوم دے دی، سستی والی 200 روپے والی سے لے کے آج تو 20,000 والی تک، 50,000 والی تک سب بک جاتی ہے. پھول، سارے پھول دے دے کے نا چوراہوں پہ، اور اس پہ بچے کھڑے ہوئے ہیں. پھول کیا ہے، وہ اندر جھاڑو کا تنکا لگا کے جتنے ٹوٹے ہوئے پھول کچرا ہوتے ہیں نا وہ بھی نکال دیتے ہیں آج وہ 100 روپے میں. اور ہم وہ مناتے ہیں ہماری عید بقرعید، وہ کرتے ہیں قربانیاں؟ نہیں کرتے نا. تو پھر آپ کائے کو مرے جا رہے ہیں. اس کا شکر ہے کہ ٹی وی پہ پابندی لگ گئی اور یہ سب ٹی وی پہ بند ہوا. نان سینس، sheer nonsense, utter nonsense. There is no need for this such kind of nonsense. You have the chance to celebrate your own activities, your own you have so much of your celebrations. You have so much of your celebrations کہ آپ اپنے تہوار منا کے تھک جائیں. آپ کو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو منانے کی. اور گلوبلائزیشن ڈز ناٹ مین کہ آپ ان کا تہوار منانے لگے. گلوبلائزیشن کچھ اور چیز ہے، ٹھیک ہے. اچھا بات میں نے پہلے بلاگ ختم کر دیا تھا، پھر اس کے بعد میں نے سوچا کہ نہیں تھوڑا سا اور ایڈ کر دوں. میں نے بال باندھ لیے تھے. خیر کوئی ایسی بات نہیں. یہ میرے اپنے ویوز ہیں، آپ اس سے ڈفر کر سکتے ہیں، آپ اس سے اختلاف کر سکتے ہیں، مگر یاد رکھیے اختلاف ہمیشہ دلیل کے ساتھ اور ستھرے انداز میں ہونا چاہیے. مجھ سے ضرور اختلاف کیجئے، میں آپ سے اختلاف کروں گی، لیکن اس کو شائستگی اور آپ کے گھر کی تہذیب کے دائرے میں رکھیے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ کہ بس یہی بات ہے.